सिटीजन अमेंडमेंट बिल को, मोदी सरकार जो भी कर रही है हिस्टोरिकल ब्लंडर्स को करेक्ट करने की, उस पर मैं डिटेल में आ सकता हूँ। आज जो इसको कंडेम कर रहे हैं कांग्रेसी लीडर्स, मेरे को ये जवाब दें, मी बीइंग मोर देन 1.5 बिलियन पीपल ऑफ द रीजन, हम आपसे एक सवाल करते हैं कि हिंदुस्तान की तकसीम जिस तरह भी हुई उसका फैसला कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किया। जिन्ना एंड नेहरू वर लीडिंग दोज टू पार्टीज। नेहरू जी ने बाकी हिंदुस्तान को ये कन्विंस किया कि इट इज़ इमिनेंट नाउ और पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा मुसलमानों के लिए वगैरह वगैरह। वो चूरन एक था टू नेशन थ्योरी। वो टू नेशन थ्योरी की बेसिस थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिस्टिंक्ट कल्चर्स एंड रिलीजन। डिटेल में जाएं उसको, कांग्रेसी लीडर साहब के नहीं रह सकते साथ में, इसलिए अलग देश की ज़रूरत है। जबकि वक्त ने साबित किया कि साथ रह रहे हैं इंडिया में, और सदियों से रह रहे हैं, और मज़े से रह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि वो टू नेशन थ्योरी जिसका चूरन पाकिस्तान में जिन्ना साहब ने बेचा कि मुसलमान हिंदुओं से अलग कौम है, फलाने ढुमकाने, मैं ये कहता हूँ कि जब नेहरू साहब तकसीम के बाद अपनी असेंबली को ये कन्विंस कर रहे हैं कि अब दफन कर दो टू नेशन थ्योरी को, अब जो जहाँ है जैसा है साथ मिलकर रहेंगे। जिन्ना साहब तो पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले 11 अगस्त को ही कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी अब ख़त्म, अब हम नया पाकिस्तान शुरू कर रहे हैं, सेक्युलर पाकिस्तान फॉर एवरीवन, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस। तो भाई साहब अपने इस हिस्टोरिकल ब्लंडर को तो कम से कम अपोलोजाइज करें आप कांग्रेस वालों। भाई जब टू नेशन थ्योरी वाज द बेसिस ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन एंड Pakistan's father of nation says 3 days before creation of Pakistan that now bury that two nation theory and start a new secular Pakistan, equal and everyone is equal and everyone has equal rights. Same thing said by Nehru ji. तो भाई साहब आप दोनों को वापस एक मीटिंग कर लेनी चाहिए थी और पब्लिक को, इस 20% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को आप कहते दोनों मिलकर कि सॉरी भाई गलती हो गई, टू नेशन थ्योरी वाज ए रॉन्ग फॉर्मूला एंड वी हैव डन ए मिस्टेक, सॉरी वी आर करेक्टिंग इट। क्यों नहीं किया? इसका जवाब, अगर आप कांग्रेस की उस वक्त की लीडरशिप की लेगेसी को क्लेम करते हैं तो उसका जवाब तो दें ना। हम अफेक्टेड हैं इस डिसीजन से। आज की जनरेशन, हमसे ऊपर वाली जनरेशन और उससे ऊपर वाली जनरेशन, इस बंटवारे से जिसकी बेसिस थी टू नेशन थ्योरी। आज आपको अमित शाह जी बुरे लग रहे हैं जब वो असेंबली में कहते हैं कि कांग्रेस अगर धर्म के आधार पे हिंदुस्तान की तकसीम ना करती तो आज ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल की जरूरत पेश ना आती। आज आपको अमित शाह जी बुरे लग रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं वो बेसिस जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान की तकसीम हुई। भाई पाकिस्तान के इमरान खान कंडेम कर रहे हैं, उन्होंने तो किसी चीज को डिटेल में पढ़ना ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं है कि इशू क्या है। देखें इमरान खान साहब आपको कितने गुनाहों से बचा रहे हैं मुसलमानों को ये मोदी सरकार। पहले आ जाते हैं इसी बिल के ऊपर, आप कितना बड़ा गुनाह किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज, खासतौर पे हिंदू, क्रिश्चियन एंड सिख कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि उनके लड़कियों को आप अगवा करके, उनके रेप करके, उनके ज़बरदस्ती निकाह करके, उनको कन्वर्ट करके अंडर एज बच्चियों को मुसलमान बना रहे हैं। उसका जवाब अल्लाह मियाँ क्या आपको देना है, क्योंकि दैट्स रॉन्ग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ एनीथिंग, एनी लॉ, एनी रिलीजन, एनी कल्चरल वैल्यूज, एनीथिंग। आप इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, उससे आपको ये मोदी सरकार बचा रही है कि भाई साहब आ जाओ इधर, हम क्यों इनको गुनाहगार कर रहे हो। ये लास्ट वीक बेचारी हुमा के साथ जो हुआ, क्या आपने उसको बचाने के लिए कुछ किया? तो जब आप अपने मुल्क के इंडिजिनियस पॉपुलेशन, ये पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज हैं ये इंडिजिनियस हैं, सदियों से इधर रह रही हैं, जहां रह रहेंगी, उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, उनकी आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, आप उनके ऊपर जिंदगी अजीरन कर रहे हैं। फोर्स्ड एंड इनफोर्स्ड
कन्वर्जन जारी और सारी है 70 साल से, पॉपुलेशन उनका इनकी गिरती जा रही है। अब अगर उनको एक मुल्क प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो आप तो नहीं दे रहे, तो आप तो सपोर्ट करें। अब आप कह रहे हैं मुसलमानों को भी सपोर्ट करें, इंडिया नेशनलिटी दे। वो मुसलमान जैसे पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जो तकलीफ में है, तो अगर आप जिनीवा कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो आप जा सकते हैं इंडिया। अगर आप पहुंच जाएं तो आप असाइलम क्लेम कर लें। लेकिन नेशनलिटी की बात है तो भाई साहब, ये पाकिस्तान काय के लिए बना था? किसके लिए बना था? हिंदुओं के लिए बना था या सिखों के लिए बना था? ये बना ही मुसलमानों के लिए था। यही तो एमक्यूएम के लीडर अल्ताफ हुसैन अपने शुरू के खिताबात में कहते रहे हैं कि भाई 51 में बॉर्डर बंद करने की जरूरत क्या पेश आई थी पाकिस्तान और इंडिया का? जब ये कंट्री बना तमाम मुसलमानों ऑफ हिंदुस्तान के लिए था, तो 1951 में बॉर्डर क्यों बंद किया गया? क्यों मुसलमान हिंदुस्तान का इंडिया में आके नहीं रह, पाकिस्तान में आके नहीं रह सकता? विच वॉज द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो यही मेरा सवाल है कि अमित शाह जी, मोदी जी, भारत सरकार पाकिस्तानियों को गुनाह से बचा रही है, मुसलमानों को गुनाह से बचा रही है कि इस्लाम जिसका को मैं फॉलो करता हूं, उसका बेसिक पैगाम यह है कि कब्जे की जगह पे, नाजायज जगह पे, इल्लीगल जगह पे और किसी और इबादत गाह को गिरा के उस जगह पे मस्जिद बनाना हराम है। इसको कोई गलत साबित नहीं करता, कोई अवैसी नहीं आता, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आज भक्तों ने अगर उस मस्जिद को गिरा कर उसकी जगह अपना मंदिर रिस्टोर कर रहे हैं तो आपको गुनाह से बचा रहे हैं। उस मस्जिद में नमाज नाजायज थी अकॉर्डिंग टू ए बेसिक फॉलोअर ऑफ इस्लाम। कश्मीर में इंसानियत मर रही थी, उसको एक बेसिक मेन स्ट्रीम की तरफ लेके जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक के नाम पे मुसलमान औरतों के साथ ज्यादतियां हो रही थी। किस गुनाह से बचाए ये आपको मोदी सरकार, और उसको आप कंडेम कर रहे हैं इमरान खान साहब। सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझे ये बताएं कि दिस इज बेसिक ह्यूमन राइट, एक टोटली जिसको इग्नोर किया गया है पूरी उस कम्युनिटी को। भाई आप मुझे बताएं कि कौन बात करता है हिंदूज ऑफ पाकिस्तान के लिए, जिनके कभी कोई मंदिर तोड़ देता है, तो कभी लड़कियों को अगवा करके वो कर रहा है, तो कभी उनके मंदिर पे लीगली कब्जा कर लेते हैं अदालती कार्रवाइयों के जरिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में इस्लाम फैल रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है। मैंने नहीं कभी हिस्ट्री में कभी सुना हो कि हिंदुओं ने किसी को फोर्स कन्वर्जन किया हो। इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ऊपर बहुत बोल सकता हूं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं मैं, इसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। मुसलमानों को तकलीफ है तो जाए ना यार, इतने मुसलमान मुल्क हैं ना भाई। अगर पाकिस्तान में किसी को नहीं रहना तो जाए कहीं और जाए, इतने सारे मुल्क हैं। शिया कंट्रीज हैं, वहाबी कंट्रीज हैं, सुन्नी कंट्रीज हैं, हनफी कंट्रीज हैं, सूफी कंट्रीज हैं। दुनिया में मुसलमानों के भांत भांत के कंट्रीज हैं, हर बिलीफ का कंट्री मौजूद है। जिनीवा कन्वेंशन के सिग्नेटरी भी हैं ये सब कंट्रीज। क्लेम करें असाइलम। जब सवाल किया गया कि अफगानिस्तान के लोगों को आप क्यों वो कर रहे हैं जब आपकी बॉर्डर नहीं मिलती, ये कौन इग्नोरेंट सवाल कर रहे हैं? कांग्रेस के और दूसरे लीडर हिंदुस्तानी ये सवाल कर रहे हैं अमित शाह जी से। तो अमित शाह जी ने इनको करेक्शन की है। मोदी सरकार बड़ी करेक्शन कर रही है आजकल, पिछले साल डेढ़ साल से। इसका इफेक्ट पूरे रीजन के लोगों को पड़ेगा, खाली हिंदुस्तानियों को नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ब्लंडर्स हैं, लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग स्टेटस कोज हैं जिनको सॉल्व किए बगैर हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। हिंदुस्तान इज द मदर नेशन ऑफ दिस रीजन एंड एंटायर वर्ल्ड सिविलाइजेशंस। हिंदुस्तान तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। एंड आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट देयर। तो अमित शाह जी फरमाते हैं कि पीओके को क्या आप हिंदुस्तान नहीं मानते? पीओके की 106 किलोमीटर की बॉर्डर मिलती है अफगानिस्तान से वगैरह वगैरह, एंड पीओके एंड इट्स पीपल आर आवर्स वगैरह वगैरह अमित शाह जी ने फरमाया। तो अमित शाह जी के हमारे ये हिस्टोरिकल ब्लंडर्स को आप जब ठीक कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, तो ये भी तो एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है। अगर हिस्टोरिकल मिस्टेक्स इंडिया में करेक्शन हो रही हैं तो लेट्स स्टार्ट इन पाकिस्तान।
सबसे पहले मेरी नज़र में अगर मैं आज पाकिस्तान को करेक्शन की तरफ ले जाना चाहूँ तो पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं खड़ा होकर ऐलान करूँगा कि ये लीजिए जी दाऊद इब्राहिम, ये लीजिए जी हाफिज़ सईद, मसूद अज़हर, चावला, ये सब आपके टेररिस्ट हैं भाई, ये लीजिए आपके हवाले, गुडविल गेस्चर के तौर पे। और हिंदुस्तान आप कुछ करें ना करें, हम सारे कदम उठाते हैं। बताइए क्या मसला है, बताइए कौन कहां क्या गलत कर रहा है, हम इसको करेक्शन करते हैं। फिर देखिए आप गिव अप करें अपनी टेररिज्म की पॉलिसीज को, अपनी एक्सपेशनिस्ट पॉलिटिक्स को, अपनी आइडियोलॉजीज जो समहाउ रोंग ना, उसको आप अगर प्रमोट करने के ऊपर आज भी ढटाई से उस पर ना कायम रहें, बल्कि बैठ के इसको ख़त्म करें। अरे 5 साल में तो आप कहां से कहां होंगे, सारी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी आपको वापस मिल जाएगी। पाकिस्तानियों के पास यही है रास्ता बचा, वरना तबाही तबाही है। कौन कहां तक रोकेगा।